हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल करेंट अफेयर्स पे। आज है 28 अक्टूबर। तो इस वीडियो में हम 28 अक्टूबर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑडियो विजुअल विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस किस दिन मनाया गया है। तो अभी हाल ही में 27 अक्टूबर को ऑडियो विजुअल हेरिटेज के लिए विश्व दिवस मनाया गया है। यह अभिलिखित ध्वनि और दृश्य श्रव्य दस्तावेजों के महत्व और संरक्षण जोखिमों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस यूनेस्को के द्वारा चुना गया था। इस बार ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस के थीम क्या थे? योर विंडो टू द वर्ल्ड। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। इस बार ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस की थीम थी योर विंडो टू द वर्ल्ड। तो यह यूनेस्को के द्वारा मनाया जाता है। तो यूनेस्को के बारे में हम लोग देखते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को के हमारे अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजेलो। इसका मुख्यालय है हमारा पेरिस में, फ्रांस के पेरिस में। और इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 कब से कब तक मनाया जा रहा है। तो अभी हाल ही में 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। यह प्रतिवर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल के, जिनका जन्म हुआ था 31 अक्टूबर, इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और इस बार सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम है विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया। हिंदी में इसे कहते हैं सतर्क भारत समृद्ध भारत। जागरूकता सप्ताह अभियान नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में अखंडता और संभावना को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। इस वर्ष केंद्रीय जांच ब्यूरो मीन्स सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, 27 से 29 अक्टूबर तक सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संबोधित किया जाएगा। यह सप्ताह हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा मनाया जाता है। तो हमारे इसके अध्यक्ष हैं संजय कोठारी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली और इसकी स्थापना कब हुई थी? फरवरी 1964 ईस्वी में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नामक पहल की शुरुआत की है। तो अभी हाल ही में बांग्लादेश सरकार ने नो मास्क नो सर्विस नामक पहल की शुरुआत की है। बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा नहीं दी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक ने यह निर्णय लिया है कि किसी को भी बिना मास्क के कार्यालयों में प्रवेश लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह क्वेश्चन हमारा बांग्लादेश से रिलेटेड है। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और यहाँ की बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा है टका। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में परिचालन बंद किया है।
तो अभी हाल ही में श्रीलंका में आईसीआईसीआई बैंक ने परिचालन बंद किया है। श्रीलंकाई मौद्रिक प्राधिकरण से मंजूरी मिलने के बाद आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपने परिचालन को बंद कर दिया है। श्रीलंका में केंद्रीय बैंक द्वारा किए गए अनुरोध पर विचार करते हुए श्रीलंका में बैंक के व्यवसाय संचालन को बंद करने और इसके लिए जारी लाइसेंस को रद्द करने की मंजूरी दी है। बैंक पर्यवेक्षण के निर्देशक मौद्रिक बोर्ड की ओर से लगाए गए नियमों और शर्तों का अनुपालन करने पर बैंक से असंतुष्ट होते हुए आईसीआईसीआई बैंक को श्रीलंका से बैंकिंग व्यवसाय खत्म करने के लिए अनुमति दी गई है। ये जो अनुमति रद्द की मतलब लाइसेंस रद्द किया है, व्यवसाय खत्म करने के लिए अनुमति दी गई है। इसका लाइसेंस रद्दीकरण 23 अक्टूबर 2020 से प्रभावी हुआ है। यह क्वेश्चन हमारा आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड है। तो आईसीआईसीआई बैंक के हमारे एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसका मुख्यालय है हमारा मुंबई में। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई 5 जनवरी 1994 में। और इस बैंक की टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक की टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है। डाक विभाग संचार मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक टिकट जारी किया है। डाक विभाग ने इससे पहले 1954, 1985, 1995 में संयुक्त राष्ट्र के क्रमशः 90वें, 40वें और 50वीं वर्षगांठ में इसी तरह के स्मारक टिकट जारी किए हैं। यह हमारा क्वेश्चन है। ये टिकट जारी किए गए हैं भारतीय डाक के द्वारा। तो भारतीय डाक के महानिदेशक हैं अरुंधति घोष और इसका मुख्यालय है हमारा नई दिल्ली में। और यह संयुक्त राष्ट्र से रिलेटेड है। तो संयुक्त राष्ट्र के सचिव हैं महासचिव हैं हमारे एंटोनियो गुटेरस और इसका मुख्यालय है हमारा न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को। अभी हाल ही में 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में वावेल रामकलावन किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। तो अभी हाल ही में वावेल रामकलावन सेशल्स के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। सेशल्स ने 1977 के बाद पहली बार राष्ट्रपति पद के लिए एक विपक्षी उम्मीदवार का चुनाव किया है। उन्होंने वावेल रामकलावन ने डैनी फॉर को हराया है। रामकलावन भारतीय मूल के एक पुजारी हैं जिनके दादा गोपालगंज बिहार से सेशल्स गए थे। यह क्वेश्चन हमारा सेशल्स से रिलेटेड है। तो सेशल्स के अभी हमारे राष्ट्रपति यही चुने गए हैं वावेल रामकलावन। और यहाँ सेशल्स की राजधानी है विक्टोरिया और यहाँ की मुद्रा है हमारी सेशल्सी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाल ही में लाइफ इन मिनीएचर नामक परियोजना किसने शुरू की है। तो अभी हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने लाइफ इन मिनीएचर नामक परियोजना शुरू की है। गूगल आर्ट और कल्चर ऐप पर ऑनलाइन दर्शन पारंपरिक भारतीय वास्तुकला के साथ डिज़ाइन की गई है। पहले संवर्धित वास्तविकता संचालन आर्ट गैलरी का अनुभव कर सकते हैं और एक लाइफ साइज के वर्चुअल स्पेस का पता लगा सकते हैं जहां आप लघु चित्रों के सिलेक्शन देख सकते हैं। प्रकृति प्रेम, उत्सव, विश्वास और शक्ति के साथ मानवीय संबंधों के 5 सार्वभौमिक विषयों के साथ प्रदर्शित कला कृतियाँ प्रस्तुत की जाती हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में सैमसंग ने फोर्ब्स की विश्व सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2000 सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। दक्षिण कोरिया स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद अमेजॉन, IBM, माइक्रोसॉफ्ट और LG ने क्रमशः सूची में शीर्ष 5 स्थान प्राप्त किए हैं। वैश्विक सूची में 45 देशों में मुख्यालय वाले 750 बहुराष्ट्रीय और बड़े निगम हैं। भारत से HCL टेक्नोलॉजी सूची में शीर्ष पर है, जिसे वैश्विक स्तर पर 30वां स्थान प्राप्त है, लेकिन भारत के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह हमारे पहले स्थान पर है। ऐसे ही अगर हम देखें बैंकिंग क्षेत्र में, तो बैंकिंग क्षेत्र में भारत के HDFC बैंक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, लेकिन यह वैश्विक स्तर पर 176वें स्थान पर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो ने किस देश में नया अंतरिक्ष केंद्र बनाने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में नाटो ने जर्मनी में अपना नया अंतरिक्ष केंद्र बनाने की घोषणा की है। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जिसे हम लोग नाटो बोलते हैं, गठबंधन बढ़ते रूसी और चीनी खतरे का मुकाबला करने के लिए इसने जर्मनी के रामस्टीन में अपने एयरबेस पर अंतरिक्ष संचालन के लिए एक मुख्यालय बनाने की घोषणा की है। नया केंद्र संचार और चित्रों के साथ नाटो मिशन का समर्थन करने के लिए संपर्क का एक केंद्रीय बिंदु होगा। यह उपग्रहों के लिए संभावित खतरों पर सूचनाओं के आदान प्रदान का स्थान भी होगा। कुछ 2000 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, जिनमें से आधे से अधिक नाटो सदस्य द्वारा संचालित होते हैं। वर्तमान में नाटो में कम से कम 40% संचार उपग्रह के माध्यम से होते हैं। यह घोषणा नाटो के द्वारा की गई है। तो नाटो के अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल स्टुअर्ट पीच, और इसका हमारा मुख्यालय है ब्रसेल्स में। और नाटो में 30 सदस्य देश हैं और इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में ई धरती जियो पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में हरदीप सिंह पुरी जी ने ई धरती जियो पोर्टल लॉन्च किया है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रबंधन, सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे की योजना जैसे विरासत चित्र को एकीकृत करने और इसकी भौगोलिक सूचना प्रणाली को बनाने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया है। भूमि और विकास कार्यालय 60,000 से अधिक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत गुणों से संबंधित है। अब इस पोर्टल के लॉन्च के साथ संपत्ति प्रमाण पत्र के विवरण और संपत्ति के रूपरेखा मानचित्रों को आसानी से ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। यह पोर्टल बुजुर्ग जनता के लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करिए, जिससे मेरे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। और आप इस वीडियो के PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको इस वीडियो का PDF मिल जाएगा। थैंक यू।